जी वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। लोकल एंड स्पेशल लॉज के हम पढ़ने लगे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जुवेनाइल कहते हैं छोटा बच्चा। छोटा बच्चा वो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, नाबालिग को जुवेनाइल कहते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आया था 2018 के अंदर। तो इसके कुछ जो सेक्शंस हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं एएसआई सर्विस कोटा के का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन तमाम एक्ट्स को एक कंप्रीहेंसिव से पढ़ें। अभी हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो हमारा सिलेबस है। इसकी जो दफ़ा एक है वो उन्वान के बारे में है, हद के बारे और आगाज़ के बारे में है। उन्वान इसका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है, हद इसकी पूरा पाकिस्तान है और आगाज़ इसका द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन 2018 के अंदर जब इसको अनाउंस किया गया था। दो सेक्शन इसका तारीफों से मुतालिक है, मतलब उसमें बच्चे को डिफाइन किया गया। बच्चा वो होगा जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी। वालिदैन वो होंगे जिनके पास मौजूदा पैटर्न एज होगी, देखभाल कर रहे होंगे, जो मौजूदा तौर पे पेरेंट्स होंगे। घिनौने जुर्म से मुराद वो होगा संगीन, भयानक, सफाकाना जो है ना वो ऐसा जुर्म जिसको जिसको जो कि थोड़ा दिल को मायूब करने वाला हो, मतलब मायूब नहीं, दिल को लर्जाखेज करने वाला हो। तीसरा इसका जो सेक्शन है ना वो कानूनी मदद की बाबत है। मतलब यह है कि हर नाबालिग बच्चा जो किसी जुर्म का शिकार होगा उसे रियासत के खर्च पर कानूनी मदद का हक हासिल होगा। चौथा जो सेक्शन है वो इसका जुवेनाइल कोर्ट के बारे में है कि जैसे ही ये लॉ परमलगेट होगा उसके 3 माह के हद के अंदर अंदर एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल अदालतें कायम की जाएंगी इन पाकिस्तान। पांचवा सेक्शन इसका एक नाबालिग बच्चे की गिरफ्तारी की से मुतालिक है। मतलब अगर नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा या रूम में। इंचार्ज जितनी जल्दी हो सकेगा उस बच्चे के सरबराह को या वालिदैन को जो देखभाल में होंगे उनको आगाही देगा और उनको ये भी बताएगा कि जुवेनाइल कोर्ट के वक्त तारीख से आगाही देगा कि और इसके साथ साथ वो मुतल्लका प्रोबेशन ऑफिसर को भी आगाही देगा। और थाने के अंदर जुवेनाइल बच्चे को बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, जो कि 18 साल से कम बंदा होगा उसको थाने के अंदर नहीं रखा जाएगा। जो इसका छठा सेक्शन है वो एक नाबालिग की जमानत पर रिहाई से मुतालिक है। मतलब ज़ाब्ते में मौजूद किसी भी चीज़ के बावजूद काबिल जमानत जुर्म के मुल्जिम को अगर पहले ही रिहा ना किया गया हो तो जुवेनाइल कोर्ट जमानत के साथ साथ बगैर जमानत पर रिहा करेगा। मतलब जुवेनाइल कोर्ट जमानत के साथ बगैर जमानत पर बच्चे को रिहा करेगा। और अगर रिहाई से किसी किस्म का खतरे का अंदेशा हो तो बालिग को जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा, थाने में उसको बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। सातवां सेक्शन इसका नाबालिगों की मुकदमात में तफ्तीश से मुतालिक है कि अगर जो बच्चा है जो जुवेनाइल है उसकी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर का ओहदेदार डीएसपी या एसपी की मौजूदगी में करेगा कि जो जुर्म की बाबत जो भी तफ्तीश उसकी करनी हुई, कौन हो, कहां से हो, कैसे जुर्म किया, वो सब कुछ सब इंस्पेक्टर से ऊपर का ओहदेदार डीएसपी एसपी की मौजूदगी में करेगा। और इस बात को इंश्योर बनाएगी, क्या चीज करेगी, जुवेनाइल कमेटी इस चीज को इंश्योर करेगी। 8वें सेक्शन के अंदर उम्र का तयन है। इंचार्ज थाना इंक्वायरी करेगा कि जिसने जुर्म किया इसकी उम्र क्या है। ठीक है, अगर 18 साल से कम होगी तो उसको इंश्योर करेगा कि उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ कर सके। ठीक है, उसकी कोई दस्तावेज, शिनाख्ती कार्ड बेफाम से पता चल जाए कि किसका क्या है। अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ना हो तो वो मेडिकल ऑफिसर से तिब्बी मुआयना करवा के उसकी उम्र को डिटरमाइन करेगा। 8वें सेक्शन के अंदर ये बात है। 9वें सेक्शन के अंदर मोड़ के जरिए मुकदमात को निपटाना। अब मोड़ क्या है, जब कोई छोटा बच्चा जुर्म करता है, कोई इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको किसी तरीके से कोई तोड़ मरोड़ के कानूनी रास्ता निकाल के उसकी जान छुड़ाना मकसूद होती है। इसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस कमेटी पुलिस की रिपोर्ट। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी पुलिस की रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए उस शख्स की रजामंदगी से जिस शख्स के खिलाफ जुर्म किया गया है मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो बच्चे के लिए कोई रिहाई का, कोई आज़ादी का, कोई जान छुड़ाई का, कोई खलासी का रास्ता ढूंढेगी। जैसा कि मनकूला जायदाद की वापसी, जो अगर लेट्स से कोई जायदाद चोरी हुई है तो बच्चे ने की है तो कोशिश किया जाएगा उसको वापसी करके, जो जिस बंदे के साथ जुर्म हुआ है उसको मुतमईन करके तो बच्चे की खलासी होगी। या फिर होने वाले नुकसान की तलाफी, अगर कोई नुकसान हुआ है
किसी तरीके से कोई फायर शायर लग गया किसी को, तो किसी तरीके से उस बच्चे की बाबत उसकी तलाफी करा दी जाएगी उसके पेरेंट्स से। तहरीरी ज़ुबानी माफ़ी, जो जुवेनाइल कमेटी है वो इसको इंश्योर करेगी कि जो किसी तरीके से तहरीरी या ज़ुबानी माफ़ी मंगा के बच्चे की जान छुड़ा दी जाए। कम्युनिटी सर्विस करवा के जुर्माने की अदायगी या कार्रवाई के अखराजात, जो भी कार्रवाई हुई अब तक उसके अखराजात दूसरी पार्टी को देके या जुर्माने की अदायगी से तहरीरी या ज़ुबानी सरजनिश करके किसी भी तरीके से जो कमेटी है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी उस मोड़ दे के इस मुकदमे को निपटाने की कोशिश करेगी। 10वां जो इसका सेक्शन है वो बात करता है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कैसे बनेगी, कैसे होगी। ये कहा गया था कि जैसे ही ये कानून परमलगेट होगा 2018 के अंदर, उसके 3 माह के अंदर अंदर सेशन जज के मशवरे से हर सेशन डिवीजन में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मकामी बार के मेंबर जिसने 7 साल सर्व किया हो वो, और सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर जिसका ग्रेड 17 हो, इनको मिला के एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो कि उनके मुतल्लिका कंसर्न्ड जो डिवीजन होगी, सेशन डिवीजन, उसके अंदर जो भी बच्चे जुर्म क्या करेंगे, उनसे कोई ऑफेंस हो जाया करेगा, उनकी बाबत वो उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 को परमलगेट लागू करने के लिए वो कमेटी फंक्शनिंग करेगी। जो दफा 11 है ना, या सेक्शन 11 है, उसके अंदर जुवेनाइल कोर्ट का तरीकाकार बताया गया है कि कोई भी शख्स नाबालग अदालत के किसी इजलास में हाजिर ना होगा सिवाय जुवेनाइल कोर्ट के अमले के, मुतल्लिका पुलिस अफसरान के, फ्रीकैन के और कार्रवाई से मुताल्लिक बराह रास्त लोगों के और नाबालिग के सरबराह के। इसके अलावा और कोई बंदा नहीं होगा, और या फिर जिनको कोर्ट बुलाएगी वो, उनके अलावा कोई बंदा नहीं आएगा। और हाँ, इस सारे मामलात के दौरान अदालत कोर्ट से बाहर जाने का भी कह सकती है टू समवन while during the proceeding of the case। और हाजिर ये भी इसमें इसी का हिस्सा है सेक्शन 11 का कि अदालत जो है वो जुवेनाइल की हाजिरी को मतलब उसको माफ भी कर सकती है कि आपका हाजिर हुए बगैर भी उसकी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है। और अगर जुवेनाइल किसी वजह से बीमार है और वो इतना बीमार है कि हाजिर नहीं हो सकता, तो अदालत ये हुक्म देगी कि रियासत पाकिस्तान के खर्चे पर उस जुवेनाइल का, उस नाबालिग का इलाज कराया जाएगा। सेक्शन 12 के अंदर बालिग के साथ नाबालिग का मुकदमा के बारे में है कि किसी भी सूरत में बालिग बंदे के साथ नाबालिग का मुकदमा मुश्तरका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। और अगर मुश्तरका ट्रायल फॉर एनी लॉजिक चल भी जाए, फॉर एनी रीजन, फॉर एनी लॉजिक, तो उसमें जो बालिग है वो तो बाय हिमसेल्फ आएगा, और जो बच्चा है नाबालिग है उसको ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी के जरिए से लिंक करके उसकी हाजिरी कोर्ट के अंदर होगी, उसको बालिग के साथ कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जाएगा। और 13वां जो इसका सेक्शन है वो बात करता है नाबालिग की शनाख्त की बाबत। इस सेक्शन के मुताबिक नाबालिग जो जुवेनाइल क्रिमिनल है उसकी शनाख्त किसी भी, मतलब उसको एज अ क्रिमिनल कभी भी कोई बंदा डिस्क्लोज नहीं करेगा, किसी जगह पे पब्लिश नहीं करेगा, कोई कैमरा मैन उसकी तस्वीर नहीं बनाएगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो एज अ क्रिमिनल अगर उसको कोई पब्लिसाइज करेगा तो उसको 3 साल तक सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 14वां इसका जो सेक्शन है वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बाबत है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है ना वो कोर्ट को रिपोर्ट देगा, और वो एक खुफिया रिपोर्ट होगी जिसमें नाबालिग का किरदार, वो जो जुवेनाइल है उसका किरदार, तालीम, समाज और तालीमी समाजी अखलाकी पस मंजर वो सब बयान करेगा। उसमें जुर्म की बाबत, जुर्म का एतराफ़ अगर उसने किया हो, अगर कबूलियत उसने की है तो उसके सबूत, और हर वो चीज़ जो जुर्म या जुवेनाइल से मुतल्लिक है वो खुफिया तौर पे कोर्ट को पेश करेगा। 15वां जो सेक्शन है वो रिहाई का हुक्म देने के लिए 9 उम्र के इख्तियारात, 9 उम्र जो छोटा बच्चा है जो जुवेनाइल है उसके रिहाई का हुक्म देने के लिए अदालत के जो इख्तियारात हैं उसकी बात करता है कि मतलब बच्चे के बेहतरीन मफाद को मद्देनजर रखते हुए अगर मुतासरा शिकायत को निंदा माफ कर दे तो अदालत बच्चे को लेट गो कर सकती है।
कम्युनिटी सर्विस से, जुर्माने से, मुतासरा को जायदाद की वापसी से, अच्छे तर्ज अमल पर या प्रोबेशन पर रिहा करने की हिदायत अदालत कर सकती है। 16वां जो है वो सेक्शन है अबाउट ऐसे अहकामात जो नाबालिग के हवाले से मंजूर नहीं किए जाएंगे फॉर एनी केस, एट एनी केस। मतलब 16वें सेक्शन के अंदर उन डोंट्स की बात हुई है कि ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। मतलब नाबालिग जो है उसको मौत की सजा नहीं दी जाएगी, उसको कैद बामुशक्कत नहीं दी जाएगी, उसको कैदियों के साथ कैदी नहीं रखा जाएगा, बल्कि प्रोबेशन और जो है ना वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा। उसको बेड़ियां नहीं लगेंगी, उसको हथकड़ी नहीं लगेगी और उसको जिस्मानी सजा नहीं दी जाएगी। 17वें सेक्शन के अंदर नाबालिग खवातीन के लिए खसूसी इंतजाम की बात हुई है। मतलब सिर्फ खातून ऑफिसर उनको गिरफ्तार कर सकती है, सिर्फ खातून ऑफिसर उनकी प्रोबेशन ऑफिसर होगी, सिर्फ खातून ऑफिसर उनको अदालत में पेश कर सकती है, सिर्फ खातून ऑफिसर उनकी तफ्तीश कर सकती है और उसको खवातीन के जुवेनाइल बहाली मरकज में ही रखा जाएगा। ये तमाम के तमाम प्रोटोकॉल 17वें सेक्शन के अंदर। 18वें सेक्शन के अंदर ये बात है अपील के बारे में है कि जुवेनाइल कोर्ट से सजा याफ्ता कोई भी शख्स ज़ाब्ते की दफात के मुताबिक अपील को तरजीह दे सकता है।